welcome to Advanced Education. And as usual, I'm Irina, and I welcome you all to your own channel, Advanced Education. And with this, I'm going to give you some more slang words. कुछ और slang words मैं दूंगी आपको जो हम लोगों को एक्चुअली क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में कुछ जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिश बोलने में हमें कहीं ना कहीं स्टाइल अपना दिखाने की जरूरत होती है, शो करने की जरूरत होती है. नॉट स्टाइल, यू कैन से वी शुड यूज सम स्टैंडर्ड वर्ड्स टू शो आवर इम्प्रेशन ऑन अदर्स. अपना इम्प्रेशन दूसरों पर देने के लिए, केवल इतना ही नहीं, अपना इम्प्रेशन देने के लिए भी नहीं, ये स्लैंग वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज होता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो. ये इम्पोर्टेंट क्यों है जानना? ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बाय चांस आप कहीं और जा रहे हैं, किसी और कंट्री में, और इवन आप किसी और ऐसे बम्बे बॉम्बे एंड सॉरी मुंबई एंड दिल्ली में जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ज्यादातर यूज होते हैं ये वर्ड्स. कहीं भी यूज होता है, ऐसा नहीं है मुंबई एंड दिल्ली, बट एवरी इन एवरी सिटी दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड. कुछ लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं, आई हैव सीन. एंड अगर उन वर्ड्स को आप समझ नहीं पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एम्बैरेस्ड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी फील होगी आपको. तो इसीलिए ये चीजें जो डेली लाइफ में, जो समय के साथ हमें चलना है. पहले ये स्लैंग वर्ड्स इतना यूज नहीं होता था, लेकिन अब ये स्लैंग वर्ड्स इतना ज्यादा यूज होता है कि आपको ये स्लैंग वर्ड्स जो है उनकी मीनिंग मालूम होना चाहिए, इसलिए भी कि आप उसका यूज कर सके दूसरों के सामने, एंड इवन फॉर दिस आल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज इफ समबडी एल्स इज यूजिंग देम. ठीक है, कोई और यूज कर रहा है और आपको उसको मीनिंग आना चाहिए. ठीक है, और भाषा को ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड बनाता है. ठीक है, अच्छा, तो स्लैंग वर्ड्स में फर्स्ट मेरा वर्ड है क्विक बक. ठीक है, क्विक बक क्या होता है? बक माने डॉलर. ए बक माने होता है, ए बक मींस ए डॉलर. कभी कभी हम लोग बोलते तुमने मुझे $1 कम दिया, कुछ पैसे कम दिए, कुछ पैसे ज्यादा दिए. तो इसमें क्या होता है? यू हैव गिवन मी अ बक शॉर्ट. कम दिए, यू हैव गिवन मी अ बक शॉर्ट. ज्यादा दिए, यू हैव गिवन मी अ बक एक्स्ट्रा. $2, $1. मतलब तुमने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए तो ये एक्स्ट्रा, यू हैव गिवन मी $1 एक्स्ट्रा. और अगर तुमने मुझे कम पैसे दिए तो यू हैव गिवन मी अ बक शॉर्ट. ठीक है, इस तरह से. तो ए बक मतलब यूजुअली मीनिंग होता है $1. ठीक है, तो क्विक बक, क्विक से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्विक माने जो जल्दीबाजी में, जो ऐसा कोई काम करके जिसमें बहुत जल्दी हम पैसा कमा लें, इजीली जल्दी से कमाने की कोशिश करें जिससे पैसा जल्दी आए. थोड़ा थोड़ा करके पैसा आता है गवर्नमेंट जॉब में, उनमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा आता है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं बिजनेस में या कुछ ऐसी चीज में जिसमें जल्दी से और इजीली पैसा अर्न किया जा सके, कमाया जा सके, तो उस चीज को बोलते हैं क्विक बक. क्विक बक मीन्स इजी गॉट मनी, और आसानी से मिलने वाला रुपया. कभी कभी मन, कभी कभी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हमें तो जॉब मिल ही नहीं रहा, तो लगता है कुछ ऐसे ही करे, स्मगलिंग करे, चोरी करे, कुछ भी करे, बस हमें मनी बनाना है, हमें पैसा बनाना है. ये जो है जल्दी जल्दी से पैसा आसानी से आ जाए हाथ में, ऐसा कुछ करे जो आसानी से आ जाए. ये जो आसानी से हाथ में वाला आने वाला जो पैसा है उसको बोलते हैं क्विक बक. मतलब जितनी मेहनत नहीं की उससे कहीं ज्यादा हमें पैसा मिल गया, दैट इज क्विक बक. तो क्विक बक मींस इजी गॉट मनी, आसानी से मिलने वाला रुपया. इसको एग्जांपल में हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं? आई डोंट प्रेफर टू मेक अ क्विक बक डिसऑनेस्टली. क्विक बक जल्दी पैसा बनाना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आई डोंट प्रेफर टू मेक अ क्विक बक डिसऑनेस्टली, बेईमानी से. बेईमानी से मैं जल्दी पैसा कमाऊं, आसानी से पैसा कमाऊं, ये मैं प्रेफर नहीं करता, ये मैं पसंद नहीं करता. ये सेंटेंस में आप फ्रेम किसी को बोल भी सकते हैं कि मुझे ये बेईमानी तरीके से, बेईमानी के रास्ते में जाकर पैसा जल्दी कमाना मुझे नहीं पसंद है. तो ऐसे में आप किस तरह से बोलेंगे? आई डोंट प्रेफर टू मेक अ क्विक बक डिसऑनेस्टली, या थ्रू डिसऑनेस्टी. थ्रू डिसऑनेस्टी या डिसऑनेस्टली एडवर्ब हो गया. ठीक है, इस तरह से ये इसका हो गया एग्जाम्पल. क्विक बक वो अच्छा वर्ड है. अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी
कभी कभार मैंने देखा ये वर्ड्स आ जाते हैं और जिसका मीनिंग आपको उनमें से 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको टिक करना होता है, तो इवन फॉर दैट ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट, बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? नाउ कॉर्नी, कॉर्नी माने सेंटिमेंटल, बहुत भावुक। जब लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है, तो ऐसा नहीं कि पति मम्मी पापा को छोड़ के आए तो वहां से अटैचमेंट टूट गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि अटैचमेंट और ज्यादा भावुक हो जाती है उन मायका जिसे बोलते हैं, मायके के प्रति बहुत भावुक तरीके से वो अटैच्ड हो जाती है, जुड़ जाती है। हाय मेरा मायका, हाय मेरा मायका, हाय मेरे मायके में कोई जा रहा होता है तो मन कहता है हाय ये मेरे मायके जा रहा है तो मैं भी चली जाऊं साथ, पापा मम्मी वहां रहते हैं। तो ये चीज है, उस पर्टिकुलर मकान, उस पर्टिकुलर घर, सॉरी, इस पर्टिकुलर घर को देखने का मन करता है, वहां जाने का मन करता है, बहुत अटैच्ड हो जाते हैं उन चीजों से। कुछ भी ऐसी चीज है, कहीं कहीं कोई स्कूल हुआ जहाँ पे बहुत हमें एंजॉय किया, टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प किया, या बहुत कहीं कहीं ऐसी चीज होती है जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। किसी अजनबी इंसान से भी हम अटैच्ड हो जाते हैं, कोई बहुत अच्छा बर्ताव किसी ने किया तो अपनी भावनात्मक तरीके से हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉर्नी। सेंटिमेंटल तरीके से हमारे सेंटिमेंट्स उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। शी हैज अ कॉर्नी अटैचमेंट टू हर पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति उसका भावुक अटैचमेंट है, और ज्यादा बढ़ और जाता है भावुक। मैंने जहां भी जाती है वो, अगर हस्बैंड के घर में जाती है तो पापा मम्मी को याद करती है, पापा मम्मी के घर जाती है तो हस्बैंड को याद करती है। तो ये क्या है, एक भावुक तरीके से अटैच्ड हो जाते हैं। बचपन का स्कूल हम छोड़ देते हैं, कॉलेज जाते हैं तो स्कूल की याद आती है, ठीक है, कॉलेज भी छूट जाता है तो तब बाद में नौकरी करने लगते थे, लगता है हाय कॉलेज कितना अच्छा था, कितने मजे करते थे, बड़ा अच्छा कॉलेज था, एक बार देख आए, देखने का मन करता है, इस कॉलेज में हम लोग आया करते थे, इस घर में हम आया करते थे। ये क्यों होता है फीलिंग? क्योंकि आप अटैच्ड हैं उस पर्टिकुलर चीज से या प्लेस से। तो इस अटैचमेंट को आप बोलेंगे कॉर्नी, वन वर्ड है कॉर्नी। शी हैज अ कॉर्नी अटैचमेंट टू हर पेरेंट्स, राइट? अच्छा, नेक्स्ट इज क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन मतलब हो गया अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, गलत तरीके से। जैसे बोलो स्मगलिंग, स्मगल करना, मर्डर करना, चोरी करना, ये सब गलत तरीके से, या इधर उधर करना पैसा, ये सब करके गमन जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये करके अगर अवैध तरीके से कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इलीगल जॉब को क्या कहेंगे? इलीगल तरीके से जो करते हैं उसको कहते हैं क्लैंडस्टीन। टू अर्न अ क्विक बक, अब देखिए क्विक बक आ गया, आता है। टू अर्न अ क्विक बक ही इज थिंकिंग ऑफ सम क्लैंडस्टीन जॉब, क्लैंडस्टीन जॉब, इसमें आपका था क्विक बक, क्विक बक, इसमें आगे कॉर्नी, इसमें आ गया आपका क्लैंडस्टीन जॉब, अवैध, गलत तरीके का। जल्दी से पैसा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए वो सोच रहा है कुछ अवैध जॉब कर ले, कुछ इलीगल जॉब कर ले। पैसा नहीं आता है तो लगता है जब मेरे लीगली आ नहीं रहा है तो इलीगल कर लो, लेकिन ये गलत है। पेशेंस होना चाहिए हर चीज का। क्या बोलते हैं, गॉड जो है हर चीज का इनाम आपको देता है, देते हैं परमेश्वर, ठीक है? तो इंतजार करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, एफर्ट डालते रहिए, कैसे नहीं होगा, होगा। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे छोड़ो, हाँ ईमानदारी से कुछ नहीं होगा ना, बेईमानी से कर लें, गलत रास्ता अपना लें, अवैध काम कर लें, इलीगल जॉब कर लें, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेंटेंस में फ्रेम करके क्या बोला? टू अर्न अ क्विक बक ही इज थिंकिंग ऑफ सम क्लैंडस्टीन जॉब, यानी जल्दी से पैसा कमाने के लिए वो कुछ कुछ इलीगल जॉब करने की सोच रहा है। नाउ लेमन, लेमन, लेमन माने बैड परचेज, गलत कोई सामान लाए, गलत निकल गया, खराब निकल गया। अच्छा, परचेज और सेल, सॉरी बाय, सेल तो भूल गया, परचेज और बाय में अंतर है, ये चीजें मालूम होंगी आपको, लेकिन फिर भी जिसे नहीं मालूम बता दे रही हूँ। परचेज जो बड़ी चीज के लिए होता है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, जिसमें बहुत कीमती चीज होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो परचेज होता है। लेकिन आप सब्जी खरीदने गए या फ्रूट्स खरीदने गए तो वो परचेज में नहीं आता है, वो बाय आएगा। बाय अगर पास्ट टेंस है तो बॉट, आई परचेज सम फ्रूट्स, आई परचेज सम वेजिटेबल्स, नहीं होगा।
परचेज हमेशा उस चीज के लिए आता है जो बड़े अमाउंट में खर्च करके, बड़ी चीज कोई या ज्यादा पैसा लगा के खर्च करते हैं उसे खरीदते हैं, उसे परचेज कहा जाता है। तो लेमन क्या होता है? बैड परचेज, मानी कोई ऐसी चीज, चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो, कभी कभी ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन जब खरीद के ले आते हैं घर तो लगता है अरे ये तो बेकार निकल गया। तो ऐसी चीज को बोलते हैं अरे इट वॉज अ बैड परचेज। अरे गाड़ी खरीद के लाया लेकिन गाड़ी में तो ये कमी है वो कमी है, ये इट वॉज अ बैड परचेज। घर में भी होता है, घर में खरीद लेते हैं, फिर रहते रहते पता चलता है अरे यहाँ से तो पानी चूता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से वो होता है, यहाँ पे लाइंस ठीक नहीं है, रहते रहते पता चलता है। तब हम क्या बोलेंगे? अरे इट वॉज दिस हाउस इज लेमन। लेमन मने हो गया बैड परचेज। माई हाउस टर्न्ड आउट टू बी अ बैड परचेज। मैंने जो घर खरीदा, ये मेरा घर, देखिए हाउस है, होम नहीं है। होम हो जाता है घर वालों से मिलकर, लेकिन यहाँ होम की बात नहीं हो रही है, हाउस मकान की बात हो रही है। मेरा मकान जो है वो एक बैड परचेज निकल गया, एक गलत निकल गया। देख के नया खरीदते हैं, नया खरीद लिया, घर बना बनाया घर होता है, नए नए खरीद लिए, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, चकाचक एकदम। लेकिन जब रहने लगे तो एक एक कमियां निकलती हैं। अरे यहाँ पे तो ये चीज है गलत, ये चीज गलत है, टूटा फूटा कुछ भी वो चीज, तो हम क्या बोलेंगे? माई हाउस टर्न्ड आउट टू बी अ बैड परचेज। मेरा मोबाइल फोन मैंने लिया इतना लाख रुपए का, माई आईफोन लिया, इट वॉज अ बैड परचेज, बेकार निकल गया यार, तो बेकार निकल गया। मेरी गाड़ी मैंने खरीदी, बेकार निकल गया, तो इट वॉज अ बैड परचेज। स्टाइल से हम लोग इट वॉज अ बैड परचेज, ठीक है। इस तरह से इट वॉज अ बैड परचेज ना बोल के इट वॉज अ लेमन। माई कार turned out to be a lemon. My house turned out to be a lemon. लेमन एक शब्द से पता चल जाता है। आप किसी को भी बोलेंगे तो भी ये अच्छा लगेगा, कोई और आपसे बोलेगा तो भी आपको मालूम होना चाहिए इसने लेमन क्यों बोला। लेमन, नींबू, या नींबू का क्या काम है? नहीं, तो ये चीज कभी कभी लगेगा, कोई आपसे बोलेगा तो इन केस somebody uses these words, मान लीजिए कोई ये वर्ड्स आपसे यूज कर रहा है आपके साथ, तो एटलीस्ट यू शुड नो द मीनिंग, ठीक है। मीनिंग पता होगा तो एम्बेरस्ड फील नहीं होगी, शर्मिंदगी फील नहीं होगी कि पता नहीं क्या बोल गया, समझ ही नहीं आया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडवांस होता जा रहा है इंग्लिश, तो स्टैंडर्ड बनाइए इंग्लिश को, ठीक है। वर्ड्स को बाय हार्ट पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मन बिठा लीजिए, फीड कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट। अच्छा, अब हम और कुछ वर्ड्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अ ब्लास्ट। ब्लास्ट, ब्लास्ट, अ वेरी फन इवेंट, बहुत मज़ेदार कार्यक्रम। किसी के घर पार्टी में गए या कहीं भी गए, फंक्शन में गए, तो वहाँ पे कार्यक्रम जो हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मज़ेदार कार्यक्रम हुए थे। कभी कभी बच्चों का कार्यक्रम होता है या कोई भी एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें बच्चे खूब बच्चों के जो फंक्शंस में बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत हम लोग फन लविंग, मतलब इंजॉय करते हैं जिसको हम, तो बहुत फन, we have a lot of fun, that type of program is called a blast, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। ऐसे कार्यक्रम, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स अ वेरी फन इवेंट या मज़ेदार कार्यक्रम। इंग्लिश हिंदी दोनों बता रही हूँ। और ब्लास्ट जो शब्द यूज़ करेंगे ना, उससे पता चलेगा कि बहुत बढ़िया, अरे बहुत मज़ा आया, इट वॉज अ गुड इवेंट, नाइस इवेंट, चले तो लगता है कि हाँ ठीक ठाक है। अरे इट वॉज अ ब्लास्ट, इसके पार्टी में गए वो या फंक्शन में गए तो इट वॉज अ ब्लास्ट, ठीक है। इट वॉज अ ब्लास्ट, हिज पार्टी वॉज अ ब्लास्ट, हिज पार्टी वॉज अ ब्लास्ट, उसका पार्टी एकदम मज़ेदार था। मज़ेदार समय, पार्टी में बहुत सारे गेम्स होते हैं, कभी कभी बहुत सारे गेम्स रखे जाते हैं पार्टी में, डांस रखा जाता है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स हुए वो बहुत मज़ेदार था, उन प्रोग्राम्स को हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो इसको इन वन वर्ड व्हाट वी विल से इट वाज अ ब्लास्ट, ठीक है। इट वाज अ ब्लास्ट, ये हो गया आपका ब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स अ वेरी फन इवेंट, बहुत मज़ेदार कार्यक्रम। अच्छा, नेक्स्ट इज बस्टेड। बस्टेड मीन्स कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाना। आई गॉट बस्टेड, ओ आई गॉट बस्टेड। आई गॉट बस्टेड माने मैं पकड़ा गया, मैं गलत कर रहा था और गलत काम करते हुए पकड़ा जाना। ही गॉट बस्टेड, ही गॉट बस्टेड, वो पकड़ा गया, गलत काम करते हुए पकड़ा जाना। इतना लंबा सेंटेंस ना बोल के बस्टेड यूज कर देंगे तो पता चलेगा अच्छा
एक शब्द में समय भी कम लगा, मेहनत भी कम लगी, छोटा सा वर्ड बोल दिया बस्टेड। तो बस्टेड से पता चला अच्छा इसका मतलब वो ज़रूर कुछ गलत काम कर रहा था जो वो करते हुए पकड़ा गया। कोई कुछ गलत काम कर रहा है, if somebody is doing something wrong and he is being caught, then one word we will say he got busted. मैं पकड़ा गया, I got busted. वो पकड़ा गया, he got busted, she got busted. नाम लेके है तो उसका नाम लेके, नाम पकड़ा गया, श्याम पकड़ा गया, जो भी है। तो caught doing something wrong, चोरी करते हुए पकड़ा गया, कुछ झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, गलत काम कर रहा था तो वो उससे पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। बच्चे ज़्यादातर गलत एक्सक्यूजेस देते हैं, ज़्यादातर स्कूल में होमवर्क नहीं करके ले जाते हैं, गलत काम करते हैं, उल्टा सीधा एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाने बनाते हैं, तो ये गलत है। और टीचर पकड़ लेती है, हाँ गलत तुम बोल, बहुत झूठ बोल रहे हो ना। इंटेलिजेंट टीचर्स जो है वो पकड़ लेती है, हाँ झूठ बोला, ठीक है। तो वो पकड़ा गया गलत काम करते हुए या गलत बात करते हुए। कोई भी गलती कर रहा था, वो गलत काम कर रहा था, तो झूठ बोलना अच्छा काम तो नहीं है, गलत काम है, खराब काम है। तो ही गॉट बस्टेड फॉर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। लेम मने लंगड़ा, लेकिन लेम का मतलब क्या होता है? लेम मने ऐसा बहाना, लेम एक्सक्यूज क्या होता है? ऐसा बहाना जो चल नहीं सकता। तो ये डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस, मुझे बेकार के बहाने मत बताओ। लेम एक्सक्यूजेस मने जो चल नहीं सकता, लंगड़ा है लेकिन इसका मतलब है तुम ये बहाने ऐसा बना रहे हो जो बन ही नहीं सकता। होमवर्क नहीं किया है और मेरा काम तुमने किया नहीं और उल्टे सीधे बहाने बता रहे हो मुझे, तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे मेरे सामने। बच्चे बोलते हैं ये हो गया था, वो हो गया था, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। तो मैम क्या बोलती हैं, डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस। तो ही गॉट बस्टेड फॉर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, वो गलत एक्सक्यूजेस दे रहा था और वो पकड़ा गया। ये हो गया बस्टेड, ठीक है। क्रैम खूब यूज होता है, टू स्टडी हार्ड, आई वांट टू क्रैम, आई नीड टू क्रैम, मुझे बहुत मेहनत लगा के पढ़ना है, आई नीड टू क्रैम होल नाइट, पूरी रात मैं मेहनत से पढ़ूंगा, मुझे सक्सेस पाना है, मुझे ये पेपर्स क्या बोलते हैं, आई वांट टू गेट थ्रू दिस पेपर, मुझे इस पेपर को अच्छे से करके सफल होना है, पास होना है, सक्सेस पाना है, तो मुझे दिन रात पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो जॉब पाने के लिए हो या क्लास में अच्छे पोजीशन पे जाने वाला काम हो, जाने की बात हो, किसी भी चीज़ में जब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रैम, ठीक। तो आई नीड टू क्रैम टुनाइट टू गेट गुड मार्क्स। कभी कभी किसी सब्जेक्ट में हम लोग बहुत वीक होते हैं, किसी का मैथ्स वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है, तो बोले अरे आज तो, कल तो इंग्लिश का पेपर है, कल तो मैथ का पेपर है, तो मुझे सारी रात बहुत मेहनत से पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत मेहनत, कुछ सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, नहीं कुछ सब्जेक्ट में बहुत वीक होते हैं, कहते हैं अरे भैया आज तो सारी रात में जागना पड़ेगा, कल मैथ का पेपर है। मेरी भी मैथ वीक थी, तो इट्स अ फैक्ट। तो मुझे लगता था मैथ का पेपर है, लगाते रहो सम्स आफ्टर सम्स, करते रहो, सॉल्व करते रहो। तो क्रैम मने हो गया तो स्टडी हार्ड, मेहनत लगा के, दम लगा के पढ़ना, ठीक है। तो क्रैम छोटा सा वर्ड है लेकिन कितना अच्छा लगता है सुनने में, क्रैम। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के वर्ड्स आ गए और उसमें होगा, हो सकता है सिनोनिम ऑफ क्रैम पूछ लिया, तो आपको आना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। कोई भी पढ़ाई खाली नहीं जाती, ये आप केवल स्टाइल मानने के लिए नहीं है, समझने के लिए, अपनी बात दूसरों को समझाना स्टाइल से, दूसरों को स्टाइल से आपके साथ बात कर रहा है तो उसको समझना। इवन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इस तरह के सिनोनिम आ गया, एंटोनिम आ गया, तो उसमें भी सिनोनिम माने पर्यायवाची, एंटोनिम माने अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द, तो वो भी अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मालूम है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का अर्थ मालूम होगा तभी आप उस शब्द की उस क्वेश्चन का ठीक से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो क्रैम हो गया। अच्छा, शॉटगन, शॉटगन से क्या पता चल रहा है कोई गन है झाड़ा करके मारने वाला? नहीं, शॉटगन क्या होता है? कार की जो फ्रंट सीट होती है ना, उसको बोलते हैं शॉटगन। आई विल बी गोइंग इन द शॉटगन, मैं कार की पहले वाली सीट में, फ्रंट वाली सीट में बैठ के जाऊंगा, तो शॉटगन, कैन आई सिट इन द शॉटगन? गाड़ी में जा रहे हैं, मैं सामने वाली सीट में बैठ जाऊं, सामने वाली सीट में बैठ, इतना बड़ा बोलने की जरूरत है। आई सिट इन द शॉटगन, मैं सामने वाली सीट में बैठूंगा, आई सिट इन द शॉटगन, कितना स्टाइल है।
द फ्रंट सीट ऑफ अ कार, या कार के सामने वाली सीट, गाड़ी की सामने वाली सीट. While traveling, I'll sit in the shotgun. I'll be seated in the shotgun. मैं ट्रैवलिंग के वक्त, यात्रा के वक्त जब जर्नी करूंगा तो उसमें मैं कार के सामने वाली सीट में बैठूंगा. तो इसको हम कार की सामने वाली सीट या इन द फ्रंट सीट ऑफ द कार, लंबा चौड़ा ना बोल के शॉटगन एक वर्ड में बोल देंगे. स्टाइल भी बनेगा और सुनने भी अच्छा लगता है. ठीक है, समय भी कम लगता है. शॉटगन एक शब्द में बोल दिया, अच्छा लगता है सुनने में. ये चीज़ें बहुत बहुत स्टाइलिश वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स को आप लोग खूब अच्छे से बाय हार्ट इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए इसको, और इनको यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा. दूसरों को भी सिखाइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए. लोग कहेंगे कि भैया ये तो क्या कहाँ कहाँ से वर्ड लाता है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता है, इसके पास मैं पढ़ूंगा, इसके 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 संगत में रहूँगा. इम्प्रेस हो जाते हैं लोग. वाकई इम्प्रेस करने के लिए अगर ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो बहुत सामने वाला पर्सन जो भी होगा वो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि भैया इसको तो बहुत कुछ आता है, इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है. अदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, आप लड़के हैं लड़की है जो भी हैं, अगर आप किसी के सामने ही बोल रहे हैं, इवन मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे. मम्मी पापा कहेंगे अरे मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया, क्या बढ़िया बढ़िया इंग्लिश बोलता है. तो ये चीज़ें खुद के लिए भी अच्छी हैं और दूसरों के लिए भी अच्छी हैं. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए एंड एट द सेम टाइम दूसरों के साथ भी शेयर करिए, खूब सारा शेयर करिए. ठीक है, ज़्यादा नहीं दूंगी मैं, इतना ही मैंने आप लोगों को दे दिया. देख लीजिए इतने आपके मैंने 8 सेंटेंसेस दे दिए. सो 8 वर्ड्स एग्जाम्पल्स के साथ दे दिया, सेंटेंस दे दिया. इसको आप खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, शेयर करिए और खूब तरक्की करिए. मेरे ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं. ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, आपको कहीं भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं मैम का चैनल सब्सक्राइब कर दें, मैम का चैनल नहीं है, चैनल तो आप ही लोगों का है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए अपलोड करूँगी तो अदर वीडियोस, राइट. और लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करिए जिसकी पहले सबको ये चीज़ें सीखने को मिले. ठीक है, और हाँ, अपना ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. थैंक यू, बाय बाय.